दोस्तों एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, हर कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तैयारी जितनी अच्छी हो, सिलेक्शन होने का चांस उतना ही बढ़ जाता है। तैयारी आपको लगातार हमारे चैनल पे करवाई जा रही है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयरिंग ज़रूर करना। सवाल है यहाँ पर, एक पैटर्न है और इस पैटर्न में आपको अगला नंबर बताना है कौन सा होगा। पहला अंक है आपके पास 3.5, दूसरा है 7, तीसरा है 10.5, चौथा है 14 और आपको पांचवा नंबर बताना है। नंबर ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है 19.5, दूसरा है 15.5, तीसरा है 17.5 एंड फोर्थ है 16.5। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? शुरुआत में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो गलतियां हो सकती हैं एंड आंसर निकालने में टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको और भी तैयारी करवाई जा रही है एंड कुछ वीडियो मैं पहले आपके लिए पोस्ट कर चुका हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो डाल दूँगा, आप जा कर के ज़रूर देखिए। यहाँ पर हम देखेंगे एक पैटर्न होता है ऐसे टाइप के सवालों में जिन्हें आपको पकड़ना है कौन सा पैटर्न होता है। जब भी आपको इस तरह के सवाल होते हैं सबसे पहले आपको निकालना होता है डिस्टेंस। एक नंबर का दूसरे नंबर से कितना डिस्टेंस है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहला ट्रिक यही होता है, क्योंकि ट्रिक तो बहुत सारे होते हैं, कई बार आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें डिस्टेंस देखना होता है कि दो नंबर में क्या डिस्टेंस है। देखिए अलग अलग पैटर्न से सवाल आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिस्टेंस ही चेक करते हैं। तो इन दोनों नंबर में क्या डिस्टेंस है। अगर वही डिस्टेंस इन दोनों में और आगे भी वही फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब सेम हमारा डिस्टेंस आगे भी जाएगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो 7 में से अगर हमें 3.5 को माइनस करना है तो 7 को हम 7.0 लिख सकते हैं और 0 में से 5 गया तो हमारा 5 बचा, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि 3.5 हमारा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। अब हम देखेंगे क्या यही डिस्टेंस आगे भी है। तो आपने 7 में 3.5 प्लस किया, क्योंकि इसमें हम सेम आगे प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और ये आएगा 10, यानी कि 10.5। ये वाला पैटर्न यहाँ तक तो हो रहा है। क्या आपको 10.5 में से आपको 3.5 फिर से आगे प्लस हो रहा है? तो देखिए हमारे पास है 10.5 में हमने प्लस किया 3.5 तो हमारे पास बचा 0 और 10 और 3 13 14, यानी कि 14 हमारा ये वाला पैटर्न बिल्कुल सही है। इसका मतलब हर अंक के बीच में 3.5 का गैप है। तो भाई साहब आपका आंसर निकल के आ गया होगा। अब अगला जो नंबर आपके पास है वो 14 में हमें 3.5 प्लस करना है। तो जैसे हम 14 में 3.5 प्लस करते हैं तो आएगा 5 और 4 और 3 7 1, यानी कि 17.5 आपका आंसर करेक्ट हो गया। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 17.5। ये आसानी से निकल गया तब क्योंकि कल की वीडियो हमने देखी और प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो गई थी। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। तो ये हमने अल्फ़ाबेट्स जो है लिखे हैं, इन्हें हमने मिटाया नहीं है कल की वीडियो से। और मैंने आपको बताया कि जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आपके पास तैयारी या प्रैक्टिस होगी या जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको ये नंबर इस तरह से, मतलब ये जो स्पेलिंग है सारी लिख लेनी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको तैयारी में हेल्प करेगी। आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो 4 आपको यहाँ पर एक पैटर्न दे रखे हैं। इस पैटर्न में आपको देना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। AC/K है, FH/M है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर से PR/Q है, उसके बाद UW/S है। तो अब आपको इन चारों में से यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, KM/O, KL/O,
JM/O या KN/P। अब हम देखेंगे कि क्या पैटर्न एक दूसरे का रिलेशन हमारा बन रहा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम अपॉन में चेक करेंगे कि क्या इससे क्या कनेक्शन है। सबसे पहला है के के बाद है M, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये है K और K के बाद M है, यानी कि बीच में कितना गैप है, एक स्पेलिंग का गैप है। K के बाद L नहीं लिया इन्होंने, M लिया है, K के बाद M लिया है। अब अगला तो हमारे पास है नहीं, तो हम ये देखेंगे कि Q के बाद S में कितना गैप है। अगर एक का ही गैप होगा तो इसका मतलब ये सिमिलर है। तो Q का है, ये है, तो Q के बाद हमारा S है, यानी कि यहाँ पर भी एक का गैप है, यहाँ पर भी एक का गैप है। थोड़ा सा पैटर्न हमें समझ में आ रहा है। तो हम M के बाद एक गैप लगा के आगे देखेंगे कौन सा स्पेलिंग आ सकता है। तो हमारे पास है M ये रहा। M के बाद एक गैप करके अगर हम O लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो अपॉन में आएगा O आएगा। O के बाद क्या यहाँ पर एक छोड़ के Q है, तो देखिए O है और एक छोड़ दिया, यानी कि ये श्योर हो गया है कि अपॉन में हमारे O ही आएगा। एक एक बीच में गैप है, तो आप ये समझ लो कि फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर P है अपॉन में, बाकी तीनों में अपॉन में O है। अब ऊपर वाला क्या पैटर्न फॉलो हो रहा, आइए देखते हैं। AC, A और C का क्या कनेक्शन है F और H से। तो सबसे पहले देखो कि A और C में कितना गैप है। तो देखो A और C में बीच में एक गैप है, यानी कि यहाँ भी एक एक का गैप हो रहा है। C के बाद F में 2 का गैप है, यानी कि इन दोनों में एक का गैप है, लेकिन इन दोनों में 2 का गैप है। तो देखो C है यहाँ पर और D नहीं है, F आ गया। उसके बाद H है ना। तो H के बाद देखो 2 गैप के बाद क्या इनमें भी यही पैटर्न हो रहा है। एक बार हम इन दोनों में देखते हैं। तो P और R में कौन सा, देखो F और H में एक का गैप है, P और R में भी एक का गैप है, यानी कि बीच में एक का डिस्टेंस होना चाहिए। U और W में यहाँ पर भी एक का ही गैप है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि वही सीरीज होगी जिसमें बीच में एक का गैप होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनमें एक का गैप किसमें नहीं है। KM है, तो KM कहाँ गया आपका, K और M में भाई साहब एक का गैप है L का। K और L में देखो, तो K और L में एक का गैप नहीं है, इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। अब हम JM को देखते हैं, तो J के बाद 1 और 2 गैप है, तो भाई साहब हमारा ये वाला आंसर भी नहीं होगा, हमारा यही वाला आंसर सही हो गया है। ठीक है, तो कई बार हम डिलीट से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो एक भी देखेंगे हम यहाँ पर कि क्या KM ही आएगा। तो देखो अगर हमने यहाँ पर KM लिख दिया तो F के बाद H के बाद देखो यहाँ पर 2 का गैप आ गया ना, C के बाद 2 का गैप आ रहा था F, तो H के बाद 2 का गैप आ रहा है K में। M के बाद फिर से 2 का गैप आना चाहिए P में, तो M कहाँ है, ये रहा M, तो ये 2 का गैप आ गया P में। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है KM/O। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि पैटर्न किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और यही हमारा आंसर आ गया है। बहुत जल्दी मेरा आंसर आ जाता, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। तो आइए भाई, अगला हमने सवाल ले लिया है और ये डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि हमें हर टाइप के प्रश्नों को देखना है कि एग्ज़ाम में किस किस टाइप के प्रश्न हमारे पास आते हैं। सवाल यहाँ पर है, और इस कंडीशन में मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें रखी हैं। पहला है हवाई जहाज़, दूसरा है बस, तीसरी है ऑटो और चौथी है ट्रक। 4 यहाँ पर शब्द लिखे हैं, एंड आपके पास प्रश्न आएगा कि इनमें से अलग शब्द को पहचानिए, अलग चीज़ पहचानिए। तो भाई हवाई जहाज़ में भी हम ट्रैवल करते हैं, बस में भी ट्रैवल करते हैं,
ऑटो में भी ट्रैवल करते हैं, ट्रक में भी हम ट्रैवल करते हैं, यानी कि आना जाना होता है। तो अब आपको इसका अलग निकालना है, तो क्या आएगा देखिए, एक बार देखो, तीनों को समझो कि क्या अंतर आ रहा होगा, और एक बार मुझसे पहले आप आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, शेयरिंग भी अपने दोस्तों को कर दीजिए। यहाँ पर आप देखोगे एक थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा समझना होता है, आराम से फ्रेश माइंड से। ऑटो भी आपका रोड पे चलता है, ट्रक भी आपका रोड पे ही चलता है, बस भी आपका रोड पे ही चलता है, लेकिन जो हवाई जहाज़ है वो ऊपर ऊपर उड़ता है। तो ये तीनों पे टायर होते हैं, तीनों चलते हैं एंड ये उड़ती है। तो आपको जो है अलग चूज़ करना है, तो भाई साहब यही हमारा वो आंसर होगा जो अलग है सब में से। आइए एक और सवाल ले लेते हैं इसी पैटर्न में। आइए एक और नया हमारे पास सवाल है। पहला मैंने 121 लिखा है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दूसरा है 187 एंड तीसरा है 169, चौथा है 289। कौन सा आंसर क्या होगा अभी मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा कि इनमें से अलग संख्या को पहचानिए। अलग संख्या कौन सी है, यानी कि डिफरेंट कौन सी है। तो आइए देखते हैं, एक नज़र डालेंगे, और ऐसी संख्या में ऐसी कंडीशन में पैटर्न होता है आपके पास, या तो कोई स्क्वायर होगा या कोई क्यूब होगा, इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है, जो 169 है वो 13 का स्क्वायर है, एंड जो 289 है वो 17 का स्क्वायर है, लेकिन 187 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको इसी तरह से चेक करना होता है कि किस तरह आपका आंसर निकल रहा है और कैसे आपको उसे पकड़ना है। कई बार स्क्वायर होता है, कई बार इसमें कुछ स्क्वायर से कुछ कॉमन संख्या जोड़ी जाती है ना। मान लीजिए यहाँ पर 121 की जगह 125 होता, ठीक है। यहाँ पर 169 की जगह 173 होता, यहाँ पर 289 की जगह 293 होता। तो अब आपको चेक करना था कि इसमें सही आंसर क्या है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है, जो मैंने अभी लिखा है 125 पहला ऑप्शन है, 173 दूसरा ऑप्शन है, एंड तीसरा ऑप्शन सेम ही है, चौथा ऑप्शन 293 है। अब यहाँ पर क्या चेंज कर दिया मैंने, कैसे आपको आंसर निकालना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है। बाकी अगली सीरीज़ आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके लिए उसी टाइप के प्रश्न लेकर आऊँगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, नंबर आईडी सबको डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।